नमस्कार मित्रों, यूं तो हर प्रकार से व्यक्ति कोशिश करता है कि बिना मंत्र जाप के या बिना किसी क्रिया के कोई व्यक्ति मेरे प्रभाव में आ जाए और मेरी हर बात को मानकर मेरे अनुसार चले। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के अनुसार चले या उसकी बात माने तो उस क्रिया को कहते हैं वशीकरण। वशीकरण कोई सामान्य क्रिया नहीं है। वशीकरण के लिए अपने आप को बहुत संयम में रखना पड़ता है और अपनी बोली पर भी बहुत संयम रखना पड़ता है और फिर अपने शरीर को भी दुरुस्त रखना पड़ता है जिससे सामने वाले पर प्रभाव पड़े। आप हमेशा वशीकरण मंत्रों को याद करते हैं, जप करते हैं और फिर वशीकरण क्रिया भी करते हैं, परंतु अपने आप के व्यक्तित्व को संभालना बहुत जरूरी रहता है और आप अपने व्यक्तित्व को संभाल कर फिर मंत्रों का जाप करें। क्योंकि संयम और व्यक्तित्व दोनों ही काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर यह धारणा बना लेता है कि मुझे दूसरे के प्रति भाव अच्छा रखना है, प्रेम का भाव अच्छा रखना है और प्रेम से ही बात करना है, तो सामने वाला कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चा या जानवर भी अपने भाव बदल लेता है। हमारे अंदर एक ऐसे सूक्ष्म मन की शक्ति होती है जो हमारे सोचते हुए ही वह सामने वाले पर प्रभाव डालती है और वह सूक्ष्म शक्ति उस व्यक्ति तक पहुंचकर उसे अपने अनुकूल बना देती है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं स्वयं बन जाते हैं और सामने वाला भी उसी प्रकार की बातें या उसी प्रकार के कार्य करने के लिए मजबूर होने लगता है। यह क्रिया स्वतः होती है, परंतु जब कोई मंत्रों का जाप करता है तो मंत्रों के प्रभाव से और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उस पर प्रभाव पड़ता है। आप हमेशा यह याद रखें कि हमें कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए हमेशा इस तरह का भाव रखना चाहिए कि यह मंत्र मुझे सिद्ध हो रहा है और सामने वाले पर प्रभाव डाल रहा है। मंत्र कोई भी हो, उसे सिद्ध करने के लिए भाव बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। अपनी बुद्धि को नियंत्रित करना चाहिए और बुद्धि हमेशा उस मंत्र के ऊपर लगी रहना चाहिए और उसका जो भी इष्ट है उस पर ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करें तो वह मंत्र स्वतः अपने आप कार्य करने लगता है और आपको तब जाकर पता लगता है कि यह मंत्र कार्य कर रहा है। आपकी कही हुई बात को सामने वाला व्यक्ति मानने लगता है और सामने वाले पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है जैसे आपसे बहुत दिन से परिचित हो। बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा वह आपसे और आपसे बात करने में उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा आपसे प्रेम से बात करेगा तो समझ लीजिए कि वह आपके प्रभाव में है और आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मानता है। इस प्रकार की क्रियाएं केवल तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा होती हैं और अपने व्यक्तित्व द्वारा भी होती हैं जो संयम में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व एक ऐसा मनुष्य के अंदर भाव है जिससे सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। मित्रों, यह विशन धर्मा चैनल है। आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसको घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें और जो भी मन में आए कमेंट अवश्य करें। यह हमारा चैनल आपके कल्याण के लिए बनाया गया है। आप इसे अपने गुरु से परामर्श करके कोई भी वीडियो आप देखकर किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सारे मंत्र शास्त्रों से लिए गए हैं। बिना शास्त्रों के कोई मंत्र नहीं होता। मंत्र किसी सिद्ध पुरुष द्वारा या प्रभु द्वारा यानी भगवान शिव द्वारा रावण को बताए गए हैं और बहुत सारे मंत्र किसी ऋषि द्वारा निर्माण किए गए हैं जिनकी बोली अमिट है, यानी जो बोलेंगे वही सत्य होगा। मंत्र ज्यादातर संस्कृत में रहते हैं। संस्कृत देव भाषा है और वह संस्कृत भाषा उन देवताओं को बहुत प्रिय लगती है। आज के युग में अधिकांश लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं भी बोलते हैं। आप मंत्र को हमेशा उसी भाषा में बोलेंगे जिस भाषा में वह अंकित किया गया है। आप अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर रख के मंत्र का जाप करेंगे। मित्रों, यहाँ भी एक हम मंत्र बताएंगे और वह मंत्र किसी जड़ी बूटी के साथ आपको मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमः सर्वलोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। कम से कम 11,000 किसी शुभ नक्षत्र में पढ़कर इसे सिद्ध कर लें।
अथवा 1100 मंत्रों का जाप आपको अवश्य करके सिद्ध करना चाहिए। अधिक मंत्र जाप करने से ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है और मंत्र अधिक कार्य करता है। जहां किसी मंत्र में कोई गिनती ना दी गई हो, वहां 11,000 मंत्रों का जाप करके उस मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए किसी शुभ मुहूर्त पर। इसमें भी आपको यह मंत्र सिद्ध करना है। 11,000 मंत्रों का जप कर लें किसी पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र हर महीना एक बार आता है और हम कम से कम एक हफ्ता पहले उस पुष्य नक्षत्र की वीडियो डाल दिया करते हैं, जिससे किसी व्यक्ति को कुछ भी सिद्ध करना हो, बांधा जड़ मंत्र, तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल को देखते रहें और हर बार वह पुष्य नक्षत्र जब आता है तो कोई ना कोई मंत्र की सिद्धि करें। यदि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है तो अगले पुष्य नक्षत्र में करें या ग्रहण काल में करें, क्योंकि ग्रहण काल भी साल में एक दो बार आ ही जाते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। इसमें भी आप पुष्य नक्षत्र जब आए किसी बूटी को निमंत्रण करें और उसे दूसरे दिन लाकर सिद्ध करें। यहाँ इसमें वशीकरण के लिए आपको पुनर्नवा के पौधे को लाना है। पुनर्नवा एक ऐसा पौधा है जो आमतौर पर जंगल में मिल जाया करता है। आजकल इन दिनों में गेहूं के खेतों में पुनर्नवा काफी मिलेगा। उसे ले आइए, धोकर साफ कर लीजिए। पहले दिन उसको निमंत्रित करके आइए और वनस्पति देव से प्रार्थना करके आइए कि हम अपने निजी कार्य हेतु इसे ले जा रहे हैं और यह हमारा घर में कार्य करेगा। निमंत्रण करके जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। इस प्रकार बोलकर आप आ जाइए घर और दूसरे दिन उस पौधे को उखाड़ कर ले आइए सुबह नहा धोकर, और फिर उसे अपने प्लेट में रखकर एक देव प्रतिमा की तरह पूजा कर लीजिए। तो वह पुनर्नवा की जड़ सिद्ध होकर आपका कार्य करेगी और उसी पुष्य नक्षत्र में आप उसे बांध लें या किसी ताबीज में डालकर या किसी कपड़े में सिलकर अपने गले में धारण करें। तो उससे आपके अंदर एक वशीकरण की शक्ति पैदा हो जाएगी और वह कार्य करेगी। आप जहां भी जाएंगे आपका कार्य सिद्ध होने के चांस अधिकांश रहेंगे। इस प्रकार की क्रिया आपको उसी नक्षत्र में करना है, उस नक्षत्र का ध्यान करके कि कितने बजे से कितने बजे तक वह नक्षत्र लग रहा है। इस क्रिया को करने से पहले, यानी आपको किसी को वशीकृत करना है तो उस जड़ को 7 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे जो मंत्र इस वीडियो में दिया गया है। मंत्रों के बिना कोई भी जड़ी बूटी कार्य नहीं करती है। यदि आप हाथ में लेकर उस पर 7 बार मंत्र पढ़कर फूंक मारेंगे तो वह उससे अभिमंत्रित हो जाएगी। फिर उसको आप किसी भी तरीके से धारण कर सकते हैं। गले में धारण करें, हाथ में धारण करें, और ना हो ऐसी व्यवस्था तो आप अपने जेब में लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। फिर आप उसका चमत्कार स्वयं देखेंगे। इसमें इतनी शक्ति है कि इससे आम मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, राजा तक इसमें वश में हो सकता है। इसका प्रभाव बहुत ही विलक्षण है। सारी क्रियाएं गुप्त करना चाहिए। किसी को टोका टोकी वाला या देखा देखी वाला कार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकांश क्रियाएं या तो बहुत सवेरे यानी ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है या फिर रात्रि को शाम को की जाती है, जिससे कोई व्यक्ति देखकर आपको उचित मार्गदर्शन में करने पर भी टोका टोकी ना करे। अगर आप मनमाने तरीके से करेंगे यानी सभी लोग जागृत हो जाएं तब आप उसे लाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, पूछेंगे यह क्या ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, तो वह आपका कार्य नहीं करेगी। गुप्त रूप से किए हुए वृक्षों के बांधे, वृक्षों की जड़ और मंत्रों का जाप आपको फलदायी प्राप्त होता है। मित्रों, इस प्रकार की क्रिया आप आराम से कर सकते हैं। केवल पौधे को लाना है, उसकी जड़ को सिद्ध करना है, पूजा करना है और 7 बार अभिमंत्रित करके धारण करना है। यह क्रिया केवल जड़ की है। अब आप यह सोचते हैं जड़ के साथ आप तिलक लगाना चाहते हैं तो इसके साथ ही एक तिलक लगा सकते हैं। बिल्व पत्र यानी बेल पत्र, बेल पत्र के पत्तों को आप ले आइए और उनको बारीक पीस लीजिए और बकरी के दूध में मिलाकर उसको भी अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करके 7 बार अभिमंत्रित करें और मस्तक पर धारण करें तो आपके पास यह दोनों क्रियाएं एक ही कार्य करेंगी वशीकरण का। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं। इसमें आप चाहें
तो थोड़ा सा चंदन मिला सकते हैं सफेद वाला खुशबू के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह साधारण क्रिया नहीं है, विशेष क्रिया है, तो आप इसे केवल पत्ते और दूध में मिलाकर ही धारण करें, तो आपके सर्व मनोरथ वशीकरण के कारण होने लगेंगे। वशीकरण से सर्व मनोरथ कैसे पूरे होते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति से कोई बात करते हैं, अपने बात को मनवाने के लिए या अपनी किसी क्रिया को मनवाने के लिए, तो वह व्यक्ति बड़ी ही सरलता से आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु आपको सभी पहलुओं पर, सभी बातों पर ध्यान करके उन क्रियाओं का प्रयोग करें, क्योंकि यह गृहस्थ है। गृहस्थ में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार से आप सब प्रकार ध्यान करके इस क्रिया का उपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मित्रों, आपका और आपका घर परिवार का मंगल हो, यही मेरी आपके लिए शुभकामना है।